महारास के प्रसंग में यह प्रश्न उठता है कि आखिर भगवान की इस लीला का क्या प्रयोजन है। मधुर भक्त के मनोराग का उत्कृष्टतम रूप है, जिसका एक महत्वपूर्ण दार्शनिक आधार हो सकता है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर वर्तमान जगत ईश्वर की ही लीला है, उसका एक खेल है। किंतु प्रश्न यह उठता है कि इस लीला का भगवान की दृष्टि में क्या प्रयोजन हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूं, इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है कि स्वयं में वे आनंदमय हैं। स्वरूप और लीला चूंकि बाहर और कहीं भी संपादित नहीं होता, एवं इस लीला में भाग लेने वाला चूंकि उनसे पृथक हो भी नहीं सकता, इसलिए जगत सृष्टि के माध्यम से रस स्वरूप भगवान स्वयं अपने में ही अपना रसास्वादन करते हैं। ईश्वर के लिए जगत लीला सहज है, स्वाभाविक है। उनमें न उद्देश्य है, न प्रेरणा है, और न उनके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान का ही कोई भेद है। यह अनादि है, अनंत है, एक रस है, उसमें न क्रिया है, न संकल्प है, न स्पंदन है, और न ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुरीय गति का कोई भेद ही है। पारमार्थिक दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो ज्ञान और अज्ञान में कोई भेद ही नहीं है। ईश्वर जो ज्ञानमय है, ज्ञान उनका स्वरूप है। प्रश्न उठता है कि सब कुछ ईश्वर ही है, तो लीला में अज्ञान आखिर कहां से आया। इस तत्व को समझने के लिए जगत लीला का तात्विक विवेचन आवश्यक हो जाता है। उच्च पारमार्थिक दृष्टि से यह संपूर्ण विश्व चराचर परम पुरुष भगवान की अपनी प्रकृति के साथ युगल लीला है। प्रकृति और पुरुष की यह रासलीला जगत के कण कण में सर्वत्र हो रही है। अनंत रूपों में भगवान स्वयं अपनी प्रिया के साथ रसमयी, मधुमयी, लास्यमयी रासलीला कर रहे हैं। इस लीला में ही अज्ञान की उत्पत्ति है, और इस लीला के माध्यम से ही अनंत ज्ञान में ईश्वर की प्राप्ति भी संभव है। अपने को अज्ञान और बंधन में डालकर स्वयं ही उससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। स्वस्वरूप में यद्यपि वे शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं, परंतु लीला में वे ही ज्ञान और अज्ञान दोनों के अधिष्ठान भी हैं। जीवों की दृष्टि से आत्मा ईश्वर का ही स्वरूप है, इसलिए स्वरूपतः उसमें अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। अज्ञान का प्रश्न इस बात को मानकर उठता है कि अज्ञान की सत्ता है, परंतु अज्ञान की सत्ता तभी तक है जब तक हम अपने आश्रय और विषय के सहित अज्ञान के स्वरूप का बोध नहीं कर लेते। अज्ञान होने पर तो अज्ञान रहता ही नहीं, ज्ञान हो जाता है, और जहां तक वह स्वयं अज्ञान है, वहां तक यह प्रश्न नहीं बनता कि वह स्वयं किसमें है और किसे है। वस्तुतः अद्वितीय आत्मस्वरूप में जो विविधता का स्वरूप है, वही अज्ञान है, क्योंकि अधिष्ठान सत्ता में अध्यारोप की कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती। इसीलिए सर्वत्र आत्मा ही है। आत्मा और परमात्मा तो अभिन्न है। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमम परम, एवं समीक्षामात्मा न मात्यन्याधाय निष्कते। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं ही परम पद ब्रह्म हूं। भागवत के इस कथन का यह अर्थ है कि मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है, तथा उस मन की सृष्टि
को भी कर लेता है। माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जीव तथा अज्ञान के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि भागवतकार भागवत स्वरूप श्रीमदाद्य शंकराचार्य के एक प्रकार से मायावाद का प्रतिपादन भी हो जाता है। संपूर्ण वेदांत का सार है ब्रह्म और आत्मा एकत्व रूप तथा यही भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसमें निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य और मोक्ष की गति है। इस प्रकार अद्वैतवाद, मायावाद तथा कैवल्य मुक्ति का प्रतिपादन करते हुए श्रीमद् भागवतकार वास्तविक रूप में जिस दार्शनिक मतवाद को स्थापित करते हैं वह मतवाद अद्वैत वेदांत से कहीं भिन्न नहीं है। वस्तुतः भागवत एक समन्वय मूलक ग्रंथ है जिसमें भक्त तथा ज्ञान का विरोध समाप्त करने का प्रयास किया गया है। ज्ञान मार्ग तथा कैवल्य मुक्ति ही वेदांत का सार है। मधुर भक्ति का यथार्थ स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की लीला महारास पर आधारित है और यह लीला ही परम तत्व का स्वाभाविक स्वरूप है। वह परम तत्व पहले एकाकी था तथा रमण नहीं करता था। एक से अनेक होना भी उसकी लीला है। आत्मानंद रसास्वादन ही लीला का गूढ़ उद्देश्य एवं रहस्य है। जीव भगवान का रहस्य है। प्रत्येक जीव का लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना। उसमें पूर्णानंद का आस्वादन भी विद्यमान होता है। ज्ञात या अज्ञात रूप से जीव इस आनंद की प्राप्ति के लिए समुत्सुक रहता है। पूर्णानंद भगवान में भी रसास्वादन की इच्छा रहती है। जब ये दोनों ही इच्छाएं वेगवती होकर मिल जाती हैं तो भक्ति के क्षेत्र में मधुर भाव की रस धारा प्रस्रवित होती है, क्योंकि आनंदमय परमपति के साथ मिलकर जीवात्मा प्रकृति का आस्वादन करता है जिसे हम रमण कहते हैं। भगवान की आनंदास्वादन की इच्छा जिस प्रकार नित्य है उसी प्रकार जीवात्मा की पूर्णानंद के आस्वादन की इच्छा भी, और दोनों के मिलन का यथार्थ स्वरूप ही लीला का रहस्य है। महारास की इस लीला में इसी रहस्य को श्रीमद् भागवतकार ने निरूपित किया है। भगवान के आत्मानंद का आस्वादन लीला परिकर ही कर सकता है। मधुर भक्ति साधना में लीला परिकरों के महत्व को स्वीकार किया गया है। मधुर लीला की श्री राधा आदि ब्रज गोपांगनाएं ही परिकरी हैं। प्रत्येक परिकरी का अपना अलग व्यक्तित्व है, अलग अभिमान है, पृथक परिवेश है। इसी कारण से लीला की गूढ़ता सामान्य लौकिक बुद्धि से अगम्य मानी जाती है। चूंकि ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति, नित्य माया शक्ति का प्रकाश ही यह जगत लीला है। यह लीला ब्रह्म की ही है और ब्रह्म में ही है। अतः यदि ब्रह्म नित्य है तो लीला भी नित्य है। लीला में भगवान की आह्लादिनी शक्ति असंख्य जीवों का रूप धारण करती है। इस लीला का परम प्रयोजन शक्ति और शक्तिमान का युगल मिलन है।